एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारा रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक डेसिमल नंबर को डायरेक्ट कैसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हमने इनडायरेक्टली आपको सिखाया था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे रेशनल का, डेसिमल नंबर का। जो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए तो डायरेक्टली हमने निकालना सिखा था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखना आपको सिखाएंगे। तो चलिए एक करके यहाँ पर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है आपका, ठीक है। जैसे डेसिमल के पहले आपका 0 होगा, डेसिमल के पहले 0 नंबर। यहाँ पर मान लीजिए एक पहला डेसिमल के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद ही डिजिट क्या रिपीट करना स्टार्ट करा और एक डिजिट रिपीट करा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो नंबर लिखा है वो और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर दीजिए, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल, जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए दो डिजिट रिपीट करें ऐसे, तो यहाँ पर बस लिखिए 45 और 2 9 लिख दीजिए, 9, ठीक है। थर्ड वाला केस इसी तरह, मान लीजिए 3 डिजिट रिपीट कर रहा हो तो कुछ नहीं करना है, तीनों डिजिट लिखिए और यहाँ पे 9 कर दीजिए। इसी तरह 4 डिजिट करेगा तो फिर ये तो रहा टाइप 1 कि डेसिमल के बाद जस्ट डिजिट स्टार्ट कर देना, रिपीट करना, डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए डेसिमल के पहले नंबर ले लें और यहाँ पर डिजिट कर दें, तब क्या होगा, ये रहा हमारा। तो आइए 4 नंबर देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट हमारे पास आ गया 4 का बार आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1.4 का बार आ गया, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही आसान है। पहले आप जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको अलग कर दीजिए, प्लस इसको ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। यानी डेसिमल के पहले कोई डिजिट है और उसके बाद जस्ट डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/9 और इसको यहाँ पर बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 1 जा 9 प्लस 4/9 दैट इज 13 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 13/9 या डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते थे 1 प्लस 4/9 और इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते तो 1 होल 4/9 और 9 1 जा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 13/9। या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं या तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को लेकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा डायरेक्टली हम किस तरीके से कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करें। 5वां में आइए। अब वही डेसिमल के पहले मान लीजिए हम 2 डिजिट ले लें। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 15.3 बार हो गया, तो बस वही डेसिमल के पहले डिजिट को लिख लीजिए नंबर को, फिर प्लस यहाँ पर 0.3 बार लिख लीजिए ऐसे, तो हो जाएगा 15 प्लस डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसको लिख लीजिए बाई 9 लिख दीजिए। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे बेसिकली जो है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 9 कितना होगा 135 प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा 9, 138/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि डेसिमल के पहले एक डिजिट है, वो डेसिमल के पहले अगर कोई सा डिजिट हो तो करने का ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए 2 डिजिट रिपीट कर जाए ऐसे, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसका भी वही करना है 2 प्लस 0.45 पे बार ऐसे कर देना। डेसिमल के पहले वाले नंबर को ऐसे, फिर प्लस जो डेसिमल वाला पार्ट है, रिपीट वाला पार्ट है उधर। तो देखिए डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद जब 2 डिजिट रिपीट करा तो सिंपल सा क्या करना है, 2 प्लस 45 बाई कितना लिख देंगे 99 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई में P/Q का फॉर्म आ जाएगा। 7th की तरफ चला जाए, 7th की तरफ जैसे मान लीजिए 145 पॉइंट आ गया 135 बार ऐसे आ गया, तो इसका भी वही काम करना है। डेसिमल के पहले वाला जो है डिजिट्स इंटीजर उसको ऐसे और इस वाले को आप 135 बार
1.145 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 135 बाई क्या लिख सकते हैं 3 to 9 999। इसको सिंप्लीफाई कर देना है। आप ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 149 मल्टीप्लाइड बाई 999 प्लस 135 और डिवाइडेड बाई 999, ऐसे कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके ऐड, या तो डायरेक्टली आप लिखना चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो 145 135 और बाई क्या कर देंगे 999। ये आपका हो गया भिन्न के रूप में, मतलब मिक्स के रूप में, और ये हो गया आपका सिंपली कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको कर देंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो आई होप इतने एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। ये आपके दो टाइप्स के हो गए। पहला कि डेसिमल के बाद जस्ट डिजिट रिपीट कर रहा है और डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं है, सॉरी डेसिमल के पहले कोई डिजिट्स नहीं है। और इस वाले एग्जाम्पल में कि डेसिमल के पहले डिजिट हो और उसके बाद जस्ट डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर रहा। तो उसको ऐसे करेंगे और इसको आप नोट कर ले, तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं जल्दी से। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डायरेक्टली हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा। अब हम इसमें ऐसे लेंगे कि डेसिमल के बाद जस्ट डिजिट रिपीट ना करें, जैसे 1 4 बार इस तरीके से जैसे। तो कोई नहीं, इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स के बाद रिपीट कर रहा है हमारा डिजिट। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट्स के बाद डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि बाई 1 बाई क्या करना है 10, और फिर उसके बाद ये देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है और कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद एक एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/10, यानी डेसिमल के बाद जितने डिजिट बार रिपीट करेगा उतने ही जीरो से यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड करना देना। सिंपली से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। बस डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है कि इस वाले जो नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो नंबर, ठीक है, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, इस वाले नंबर को आपको तो यहाँ पर 1 लिख देंगे प्लस फिर वही 0.4 बार इक्वल टू वही काम बन गया, फिर 1/10 1 प्लस 4/9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ के बाद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, 9 1 9 9 4 13 हो जाएगा, 9 प्लस 4 और 10 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ भी 10 है ना, तो कितना आ जाएगा 9 4 13 बटे कितना आ जाएगा 90, ये फाइनल होगा। हालांकि आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट से, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल रहा। अब मान लीजिए जैसे 2 डिजिट के बाद रिपीट करें, जैसे मान लीजिए 1 5 और यहाँ पर 7 बार। तो आप यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट उसके बाद रिपीट, तो 2 डिजिट क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये जो नंबर लिखा हुआ है जिस पे बार नहीं उसको क्लियर करेंगे, प्लस जो नंबर जिस पे डिजिट जो रिपीट नहीं करा उसके बाद फिर 0.7 का बार। बस इतना तो आगे हमने आपको करना सिखाया ही है। क्या करेंगे 1/100 और 15 प्लस 7 एक बार एक डिजिट तो ये हो जाएगा 9, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जी, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाई 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो हो जाएगा 1/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 15 135
आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 1 रख कर यहाँ पर 7/9, ठीक। इसका इसमें दोनों मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हमने एक वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। 8 के बाद 9 आई है, फिर उसमें आप देखिए जैसे मान लीजिए डेसिमल के बाद एक नंबर हो और यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट करे, कोई नहीं, एकदम वही काम करना है आपको जो है, ठीक है। तो वही है, पहले आपको देखना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट ऐसा है तो यहाँ पर 1/10 कर देंगे, बाकी 3 + 0.45 कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब वही काम फिर हो गया आपका 1/10, 3 + 45/99, यहाँ पर डन। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर और भी कट जाएगा, कितना जाएगा 1/10, 9 5 जा 9 5 45 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर बाई 1 करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो 10th में चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैं डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर आ जाए 2.35 पे 12 से आ जाए। अब डेसिमल के पहले डिजिट्स हो तो इसका कोई नहीं काम करना है बस। तो पहले आप इसको क्या करोगे, कितने से आप पहले डिवाइड करोगे, आप देखो पहले आप कितने से डिवाइड करोगे। देखो या तो सिंपल से इसको करने का तरीका वही है कि 2 + 0.35 बार लिख लिया ऐसे। अब ये वाला जो है ये टाइप इसका हो गया पहले जैसा, कैसे लिखेंगे 2 + डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1/10 जो कि रिपीट नहीं कर रहा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 + 5 कितना जाएगा 9 ऐसे। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कि पहले आप देख लीजिए डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है, सॉरी डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/10, उसके बाद ये पूरा टोटल नंबर लिख दीजिए 23 जो रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 23 लिखा है 2.3 23 + 0.5 बार, तो वही 1/10 23 + 5/9 कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वाले में वही है कि बस वही आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था 100 से डिवाइड करना है, 3 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा था 1000 से डिवाइड करना है, उसके बाद उस नंबर को यहाँ पे लिखना है फिर प्लस ऐसे करके कर देना है। तो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर ले तो कुछ और एग्जाम्पल इसमें आपको समझा दे जिससे कि क्लैरिटी और भी बन जाए आपकी एकदम डायरेक्ट मेथड करने का। एक यहाँ पे हम देख सकते हैं 123.4532 के 12 से डायरेक्ट करना। तो बस देखिए फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था, पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिए। अब 100 से डिवाइड कर दिए उसके बाद क्या करेंगे कि ये पूरा नंबर ये इसको पूरा ऐसे लिख देंगे 1 2 3, डेसिमल नहीं लिख, डेसिमल को तो हटाना ही कर दिए। फिर डेसिमल प्लस 32 0.32 के ऊपर बार ऐसे। अब 0.32 के ऊपर बार क्या लिखेंगे, इसको 1/100 1 2 3 4 5 प्लस 32 है क्या कर देंगे 99 कर देंगे ये, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगातार रिपीट तो 9 से डिवाइड है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे बाई 1 कर देंगे। तो ये रहे जो कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग था उसको हमने डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट किया, इनडायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करते थे वो भी हमने आपको सिखाया है। तो आई होप इतने एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तब कैसे करना था, डेसिमल के पहले डिजिट से तब कैसे करना था,
और 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तब कैसे करना है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तब कैसे करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद रिपीटिशन हो रहा है तब कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल और फिर कुछ नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए चला जाए। तो एक 1000 वाला ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहीं पर इसके बाद हमारा रेशनल ख़त्म हो जाएगा कंप्लीटली जो है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 45.12375 पे बार ऐसे, या मान लीजिए यहाँ पर और 4 ले लिया जैसे। तो वही पहला काम, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो 1000 से यहाँ पर पहले बार 1000 लिख देंगे। फिर ये वाला पूरा नंबर ये इसको लिख देंगे 45123 प्लस 0.754 पे बार ऐसे। फिर 1/1000 45123 प्लस डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो कितने से डिवाइड, 999, इस पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आपको सिंपलीफाई करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाई 1 कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर, इन दोनों का आपस में, फिर 1000 से। या कोई मिक्स में लिखना चाहे बच्चा तो कैसा लिख सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में 45123 और 754 डिवाइडेड बाई 999 ऐसे। आप इसको बाहर ही रहने दीजिए, ये भी सही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से जो है कि डायरेक्टली हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, एक थोड़ा सा नया टॉपिक है उसमें थोड़ा सा देखते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो डेसिमल का एक्सपेंशन जो निकाल रहे थे, यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है। नोट में क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल is a exact conversion, is a exact value. Rational number into terminating decimal is exact value, but into एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इंटू मतलब नॉन टर्मिनेटिंग इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इसका मतलब क्या है भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम बोलें कि 1/3 है, तो 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या आएगा, वो 0.33 ऐसे करके आएगा। ये ऐसे ऐसे आता आता चलता चला जाएगा, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या 1/3 की जो वैल्यू आ रही है, 1/3 को जो मैंने सिंप्लीफाई किया वो क्या आ रहा है, 0.3333 करके आ रहा है, ठीक है। यानी 1/3 को अगर हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो 1/3 को आपने कन्वर्ट किया तो आपका 0.33, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर मान लीजिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता, जैसे 1/3 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या, 1/3 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता कन्वर्ट करने के बाद अगर ये होता, तो फिर देखिए क्या क्या इसमें क्या गड़बड़ी आ सकती है। जैसे इसी में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी ऐसे 3 मल्टीप्लाइड 1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.333 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ऐसे यानी 1/3 इज इक्वल टू इतना है, तो हमने 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या है बच्चों, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.99999 ऐसे करके आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप देखेंगे आपका LHS में 1 आ रहा है और RHS में कितना आ रहा है 0.999999 ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो लिखा कि रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल इज एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कन्वर्टेड वैल्यू, बट इनटू नॉन टर्मिनेटिंग इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मतलब ये हुआ कि जब 1/3 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो क्या है 0.33 करके आया। इसको बार के फॉर्म में ऐसे लिखा। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता 1/3 का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता तो दोनों साइड क्या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड में इधर भी LHS में भी RHS में भी, तो ये 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 1/1, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा बाई 1, बट इधर कितना आ रहा है 0.9999 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 0.999 कभी भी 1 इसके बराबर होगा, कभी भी नहीं, एग्जैक्ट कभी भी नहीं बराबर होगा। मतलब ये बोल सकते हो कि 0.9999 इनफाइनाइट तक कि ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है कि लगभग किसके बराबर है 1 के बराबर है। किसके बराबर बच्चों, लगभग 1 के बराबर है, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो रेशनल परिमेय का जो दशमलव विस्तार होता है नॉन टर्मिनेटिंग में वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। एग्जैक्ट किसका होता है, इसका टर्मिनेटिंग का। जैसे 1/2 को हमने कन्वर्ट किया तो आया 0.5 आया। ठीक, अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो क्या आएगा बच्चों 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल होकर कितना आएगा इधर 1 आएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। ये देख रहे एकदम सही है। यानी कि रेशनल का टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्जन एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अभी आप इसे नोट कर ले तो फिर और भी हम आके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट में लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चले आपको समझाते हैं। चला जाए, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा जो है। जैसे 1/, मान लीजिए 1/9 है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0. आई थिंक 9 1 जा 9, फिर 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 आएगा। ऐसे आप डिवाइड करके देख लीजिए सिंपल सा, डेसिमल बढ़ा के 0, 9 1 जा 9 1, फिर यानी 1 1 आएगा आपको, 1 1 1 ऐसे करके आता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें 27 से मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करिए बच्चों 27 से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से नहीं, 9 दूनी 18, 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते। चलिए हमको समझाना है केवल, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। तो 0 यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.111 ऐसे इन्फिनिट तक आएगा। इसे कैंसिल होकर कितना आएगा 1 इधर आ जाएगा, इधर कितना आएगा 0.9999। देख रहे हो कि कभी भी 1 इसके इक्वल होगा नहीं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि 1/9 का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना है 0.1111 ये है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, 0.9 की जो वैल्यू है 1/9 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्या है 0.11 है ना, 1 है न कि एग्जैक्ट ये है। ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की तरफ आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए 1/25 आ गया या 1/ मान लीजिए 4 आ गया, तो क्या होगा 0.25 आएगा आई थिंक। ठीक है, 0.25।
अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें किससे, 4 से, या 8 से ही मैं मल्टीप्लाई कर लो, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से तब क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 8 200 200। ये देख रहे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेशनल टू टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जैक्ट वैल्यू होता है, और रेशनल टू नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। यहाँ पर हमने दिखाया भी कि एक कभी भी 0.99 के इक्वल नहीं होगा। ये नंबर इतना बड़ा होता है ना, ये डेसिमल का इतना ज़्यादा तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते, इतना बड़ा लेते हैं ना कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल होती है, उनके इक्वल हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे की तरफ चलें। चलिए चलते हैं, कुछ और चीज़ आपको सिखाते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए आपको ये वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपको दिया, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था 1/3 वाला। जैसे मान लीजिए आपको दिया 1/3, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0.333 ऐसे करके आएगा। अगर ऐसे दिया हुआ है या वो ऐसे देगा, 1/3 की वैल्यू अगर आपके पास 0.3 है, 0.3 बार है ऐसे, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बताइए। फाइंड 4/3 इक्वल टू क्या होगा, और 5/3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। पहले ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है और ये बोल दिया कि इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ये सबकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी हेल्प से बतानी है, ये इसको कन्वर्ट नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देखो, जो 4/3 है उसको क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 4 मल्टीप्लाई 1/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 बार, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 के 12, 1.2 पे बार आ जाएगा, ठीक है। यानी जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट पे बार लगा उतने डिजिट पे बार हमको लगाना है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी डिजिट को इधर लिख देना है। तो इसको अगर एक्सपेंड करो तो क्या आएगा, 0.1222 ऐसे करके आएगा। लेकिन आप जब इसको कन्वर्ट करोगे ना, 4/3 को कन्वर्ट करोगे, अगर आप 4/3 को कन्वर्ट करते हो, 4/3 को अगर आप कन्वर्ट करते तो आएगा 1.33 करके आएगा, ठीक है, ऐसे, यानी आएगा 1.3 बार आएगा, ठीक, कितना आएगा। अगर आप कन्वर्ट करते तब इसके हेल्प से निकालते तो ये आएगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करते तो आपका ये आएगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि 1/3 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये है, किसी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो भी क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। आना कितना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन आ कितना आ रहा है, 1.2 पे बार आ रहा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर दिया हुआ है तो ऐसे निकालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप डिवाइड करके निकालेंगे। इस बात को आपको याद करना होगा। इसी तरह 5/3 का वैल्यू देखें, 5/3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो 5 0.3 का बार क्या आएगा, 1.15 बार। चलिए आप इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 5/3 को इधर कन्वर्ट करके देखें, तो 1.3 छक्के 18 आएगा, 666 आएगा ऐसे। तो आप देख रहे हो कि 1.6 बार आ रहा है 5/3 की वैल्यू, ठीक है। ये बहुत क्लोज है, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बहुत ही पास इसके है, 5/3 के बहुत पास है 1.6 बार, बट ये आपका जो आ रहा है कितना 1.5 बार। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से किसी का वैल्यू निकालना भी अप्रॉक्सीमेट आता है, और उसको रियल में कन्वर्ट करने पर कुछ और आता है। ये बात आपको याद रहना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बहुत से में ऐसे दिया रहेगा, जैसे x इक्वल टू, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू मान लो आपको दे दिया जाए 0.157 ऐसे करके दे दे, और आपसे पूछे 2x की वैल्यू बताई, तो क्या करोगे, 2 से बस मल्टीप्लाई कर दो। इसमें नॉर्मल वैल्यू 2 का 7 में करोगे 4 आए 14, 5 दूनी 10 1 11,
2 इकाई 2 3, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो अगर रियल में अगर हम इसको कन्वर्ट करके करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है, तो ये वैल्यू शायद ना आता, कुछ और वैल्यू आता। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यही आपको ऐसे करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने आपको सिखाया दिखाया भी कि ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से अगर वैल्यू आप निकालोगे तो आपको क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, वो हमने आपको दिखाया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लें। तो कुछ और एग्जाम्पल बताएं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलें जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तब चला जाए। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, बुक्स वगैरह में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कुछ और एग्जांपल के साथ आपको क्लैरिटी दिखाएं। जैसे मान लीजिए एक एक्स की वैल्यू आपको ये दे दिया, मान लीजिए 12.1457 और बाई ऐसे करके दे दिया। आपसे बोल दिया कि चलिए भैया 4x की वैल्यू बताइए, तो क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 12.1457 मल्टीप्लाई करिए। पहले 4 से इधर से स्टार्ट करेंगे, तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, 5 चौक के 20, 2 22, ठीक है, यानी कितना आ गया 8 2, 4 चौक के 16, 17 18, कैरी 1, 4 इकाई 4 एक 5, और ये इधर 4 दुनिया 8, ये तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये 4x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए देखा जाए, अगर ऐसे आ जाए, मान लीजिए 4.71 ऐसे करके आ जाए, और आपसे बोल दिया भैया 3x की वैल्यू बताइए। तो 3x की वैल्यू बताना है, यानी कोई रेशनल नंबर इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। तो इधर से 8 त्रिके 24, 2 कैरी, 4 तिहाई 12, 13 14, 1 कैरी, 7 त्रिके 21, 1 22, 2 4 तिहाई 12, 2 14, यानी इधर का जो भी आएगा आपका कैरी आएगा इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह एकदम सेम टू सेम डिवाइड वाले में भी करना होता है, लेकिन डिवाइड वाले में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो आप उसको भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिलहाल में अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं जो है। और तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। जो कैरी इधर आएगा इसमें आपको ऐड कर लेना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें डिवाइड कर लिए भी बोलता तो भी आप कर सकते थे। मान लीजिए आपसे बोलता कि चलिए भैया आप x में 2 से डिवाइड करके बताइए, तो कोई नहीं, 4.748 पर 2 से डिवाइड करिए। तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 3 6, 2 7 14, 2 चौक 8, ये लीजिए आ गया आपका डिवाइड भी करके इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप बस आज के क्लास में इतने ही। और हमारा इस तरीके से जो रेशनल नंबर का जितने भी पार्ट्स थे लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन थे हर डिफरेंट टाइप्स के, उसको हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अभी रेशनल नंबर और हम एडवांस में पढ़ाएंगे, लेकिन बस अभी क्लास 9th 10th के लिए इतना ही। अब उसके बाद हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर भी हमारे क्लास 9th और 10th में है, तो उसको भी हम अच्छे से समझाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप रेशनल नंबर आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आप तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, औरों के साथ शेयर करें, उनको भी सीखने का मौका मिले। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे कि अब रेशनल नंबर की जगह क्या पढ़ाएंगे, आपको इरेशनल नंबर पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।